अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRB 360। नाज़रीन, आज इमरान खान का लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ और इस मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से सरतोड़ कोशिशें की गई, फिर चाहे वो शेलिंग हो, डंडा बरसाना हो या फिर बंदूकें निकालना हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI के दरमियान ये जो मामलात हैं ये सुलझने जा रहे हैं। हो सकता है कि इलेक्शन की तरफ जाएँ। इसी मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, ये बताएं कि सुबह तक तो जो है वो लाहौर में डंडा बरसाव चल रहा था, शेलिंग चल रही थी। हम देख रहे थे PTI के जो सपोर्टर हैं किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा था। PTI के रहनुमाओं की गाड़ियों पे लोग आके डंडे बरसा रहे थे, लेकिन अब ये मामला सुलझने जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। मामला 26 मार्च पे चली जाए, आप 2 महीने पीछे चली जाए। 26 मार्च को पहली बाज़गश सुनाई दी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और सारा कुछ। स्टैब्लिशमेंट तब से एक बैक डोर के अंदर बैकड्रॉप में रहते हुए पैचअप करवाने की कोशिश कर रही थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला जो है वो किसी तरह सीधे कल बैठे। तो वो नून लीग और इत्तेहादी जो थे उनको और PTI को एक टेबल पे बैठाने की कोशिश में थी। 1-2 मरतबा उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए, बैठे, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि इमरान खान अपनी ज़िद के पक्के आदमी हैं। उन्होंने कहा मैं तो इनको नाको चने चबा दूंगा। आपको याद होगा वो जेल से जब वो कहते थे मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ये मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। ठीक है, इसी तरह नून लीग और उनके इत्तेहादी बड़े कॉन्फिडेंट थे, सुपर कॉन्फिडेंट थे कि वो पास कर लेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन और सारा कुछ। उसके बाद का सारा ड्रामा हमने देखा है कि क्या होता रहा। बीच में एक मरतबा और ऐसा वक्त आया जब ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला, ये जलसों का सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने आना शुरू किया जोक दर जोक उन जलसों में। तब इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर हरकत में आई और उन्होंने पैचअप करवाने की कोशिश की दोनों फरीकैन के दरमियान। वो मामला भी उस वक्त नहीं बना क्योंकि दोनों ही हवा के घोड़े पर सवार थे। अब आज इमरान खान साहब निकल गए थे सवाबी इंटरचेंज से निकले थे वो, और जाहिर है कि उन्होंने वो अभी भी रास्ते में वो पहुंच ही जाएंगे किसी न किसी वक्त। लेकिन अब मामला ये आ रहा है कि पैचअप हो गया है। 2 सीनियर रहनुमा PTI के पिछले 4 घंटे उनके मुज़ाकरात हुए हैं इस्लामाबाद में चंद बड़े अहम लोगों के साथ, जिसमें नून लीग की हुकूमत के लोग भी शामिल थे। और ये फैसला हुआ है कि PTI का जुलूस आएगा इस्लामाबाद, वो एक डेजिग्नेटेड पॉइंट के ऊपर जलसा करेगा और फिर वो घरों को चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान तरतीब दे रहा है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल इसी तरह के रिमार्क्स आए जस्टिस एजाजुल हसन साहब की तरफ से भी। उन्होंने भी कह दिया कि भाई वो आए, उनको आने दें, रास्ता खोलें, उनको आने दें, वो जलसा करेंगे, घरों को जाएंगे। तो ये सारा प्लान डिवाइस किया गया है। लेकिन इमरान खान इस बात पे माने क्यों है? क्योंकि इमरान खान का मुतालबा तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनका मुतालबा तो है नए इलेक्शंस। बात यह है कि आज जब वो ये जलसा होके ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोनों कुव्वतें बैठेंगी मेज़ पे। शायद सामने ना बैठें मेरे और आपके, लेकिन बैक डोर में बैठेंगी और वो ये तय करेंगी कि किस तरह से इंतखाबी इस्लाहात होंगी और किस तरह से अगले इलेक्शंस जल्द से जल्द अनाउंस किए जाएंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये मामला जैसे कि हमें खबर मिली है बिल्कुल इसी तरह से चले जी। ये ना हो कि कोई शरारती बच्चा बीच में आके पटाखा फेंक के चला जाए और वो फटे और फिर दोनों पार्टीज इधर मशरिक और मगरिब की तरफ चल पड़े। जी शबीर साहब, ये तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं कि PTI के सपोर्टर्स हैं, नून लीग के सपोर्टर्स हैं, कितने आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क में इतना इंतशार फैला हुआ है और PTI के सपोर्टर्स बाहर आ जाएं तो पुलिस वाले नहीं उनको रोकने के लिए। और बिल्कुल इस तरह का मंजर लग रहा था पहले तो कि जैसे कश्मीर का है, वहाँ पर जिस तरह पुलिस जो है, भारतीय पुलिस मुसलमानों पर तशद्दुद करती है, उस तरह का हमें मंजर देखने को मिल रहा था। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर दोनों पार्टीज बैठ के आपस में सुलह सफाई से कोई फैसले पे आ जाएं। देखें, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर कोई चीज़ डेफिनेटिवली आप नहीं कह सकती। अभी मैं और आप जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, हो सकता है आज से अभी से आधे घंटे बाद वो सिनेरियो बदल जाए। कोई एक, जैसा मैंने कहा, कोई एक पटाखा भी इमरान खान के कंटेनर के करीब फट जाए तो इमरान खान का कंटेनर जिस तेज़ी से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा फिर उसको कौन रोकेगा, उसका क्या किया जाएगा? तो ये एलिमेंट ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं ना इंतशार फैलाने वाला एलिमेंट, वो हर वक्त मौजूद होता है पाकिस्तान की सियासत में। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भाई ये बैठ जाएं,
एक कंसेंसस, देखिए विन विन सिचुएशन है। शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत चलाई नहीं जा रही उनसे, बिल्कुल वो मईशत बैठी हुई है हमारी, ठीक है, रुपया मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। IMF की तरफ से हमें अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। आज 25 तारीख थी, आज डेडलाइन थी कि कोई अनाउंसमेंट आएगी। अब ये कहा जा रहा है कि 3-4 दिन मजीद लग जाएंगे, मिफ्ता साहब वहाँ फंसे पड़े रहेंगे। तो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत चलनी नहीं है जी, और उनके पास एक पूरा टेन्योर नहीं है। वो 5 साल के लिए वजीर आजम नहीं बने, वो 1.5 साल के लिए वजीर आजम बने। तो बेहतर ये है कि, और इमरान साहब की तो जिद्दी है कि वो जी, सवाल यही पैदा होता है शबीर साहब कि जब शहबाज शरीफ से मुल्क चल नहीं रहा, नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने भी उनको ये कह दिया था कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन में चले जाएं, तो इमरान खान भी मुतालबा करें अपने लॉन्ग मार्च के जरिए। मसला कहाँ आ रहा है? देखिए मसला क्या है, मसला ये है, मसला जो इनके पास है उधर तो नहीं है। इमरान खान तो एक वॉइस है, वो कह देंगे तो वो अभी ये कह दें कि सूरज अगर चढ़ा हुआ भी और वो कह दें कि सूरज गुरूब हो गया तो PTI वाले मान लेंगे कि सूरज गुरूब हो गया। इस अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातों का जो इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद है ना, इसमें एक आदमी है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। उसने बड़ी मेहनत की है इस पूरे भानुमती को कस्बे को जोड़ने में, ठीक है, और अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बनाने में। वो है मसला उनके लिए आता है, वो क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, वो सिंध से आगे हैं नहीं। सिंध में वो हुकूमत अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी कर लेंगे। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह उनका एक पॉलिटिकल कैपिटल डेवलप हो, बिलावल का एक पर्सोना डेवलप हो, उसका एक प्रोफाइल बने, और फिर वो इंटरनेशनल स्टेचर का जब लीडर बने तो फिर उसको पाकिस्तान में जगह जगह इंट्रोड्यूस कराया जाए कि भाई ये आदमी है, इसने चीन का दौरा किया तो ये कहा, अमेरिका का दौरा किया तो ये कहा, स्विट्जरलैंड का दौरा किया तो ये कहा। तो वो एक स्टेचर जो है वो बनाने के चक्कर में है और वो चाहते हैं कि पूरे 1.5 साल ये हुकूमत चले। लेकिन ये हुकूमत चल नहीं रही, क्योंकि हुकूमत तो शायद चला भी ले, ये रियासत नहीं चल रही। इमरान खान साहब एडमेंट हैं कि वो धरना भी देंगे, वो जुलूस भी करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आज आपने उनको नाकाम कर दिया, वो 1 महीने बाद फिर आ जाएंगे। वो जिस तरह के वो ज़िद्दी आदमी हैं, ये सबों को पता है कि वो कितने ज़िद्दी आदमी हैं। वो 1 महीने बाद फिर आ जाएंगे, फिर आप उनको फ्लॉप करेंगे, वो 2 महीने बाद फिर आ जाएंगे। तो ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? और इधर आपसे फैसले हो नहीं रहे। पेट्रोल आप उसकी प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे। एक छोटा सा मामला है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने का, वो आपसे हो नहीं रहा फैसला। तो रियासत नहीं चल रही, रियासत बैठ गई है। आज ब्लूमबर्ग की स्टोरी है जो अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग अ श्रीलंका। तो इतनी खौफनाक बात है कि हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे आ गए इस सियासी क्राइसिस की वजह से, इस सियासी तनाव की वजह से। तो खुशखबरी ये है जो हमारे ज़राए हमें दे रहे हैं कि ये बैठें और बात करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, जो सबों के लिए विन विन सिचुएशन है। और फिर जो भी इलेक्ट होके आ जाए वो कर ले हुकूमत, और वो देख ले कि क्या करना है इस मुमलिकत खुदादाद के साथ। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।